दोस्तों, रोमेनिया यूरोप के साउथ ईस्ट में मौजूद एक खूबसूरत मुल्क है। पहाड़ों से घिरे हुए इस तारीखी मुल्क की आबादी 2 करोड़ के करीब है। रोमेनिया में विच क्राफ्ट यानी जादू करना एक बहुत कॉमन चीज है, इतना कॉमन कि रोमेनिया का सदर कभी कभार पर्पल रंग के कपड़े पहनता है, क्योंकि इसका मानना है कि इस तरह ये जादू और बुरी नजर से बचा रहेगा। रोमेनिया में तो जादू करने वाली औरतों पर टैक्स तक लगा दिया गया था, यानी जादू रोमेनिया में एक इंडस्ट्री बन चुका है। ये कहानी है रोमेनिया और यूरोप की जादूगरनियों की। मैं आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे यूरोप में कई 100 साल पहले विच ट्रायल्स हुए थे। हजारों बल्कि कई लोग मानते हैं कि लाखों औरतों को जादूगरनियां समझकर मार दिया गया था। उस दौर में लोग जादू से बहुत ज्यादा खौफजदा थे। अगर किसी भी औरत पर किसी को थोड़ा सा शक होता कि ये जादू करती है तो इसको मार दिया जाता था। यानी जादू यूरोप की तारीख का एक अहम हिस्सा है और रोमेनिया इसमें एक इंतहाई अहम मुल्क है। रोमेनिया में जादू करना एक इंडस्ट्री बन चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक रोमेनिया में 4000 के करीब जादूगरनियां हैं। ये औरतें काला और सफेद जादू भी करती हैं। इनका दावा है कि ये लोगों की बीमारियां दूर करती हैं, लोगों की शादियां करवाती हैं और तुड़वाती भी हैं। यानी हर अच्छे और बुरे काम करने का ये दावा करती हैं। दोस्तों, ये जादूगरनियां बड़े बड़े घरों में रहती हैं, महंगी गाड़ियां चलाती हैं। इनका लाइफस्टाइल बहुत आलीशान होता है। इन जादूगरनियों के पास हर वो चीज होती है जो किसी जादूगरनी के पास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये डॉल। ये दावा करती हैं कि इन्हीं डॉल्स के जरिए ही काला जादू हुआ करता है। जादूगरनियों की झाड़ू हो या फिर ऐसी दूसरी चीजें, इनके पास हर चीज मौजूद होती है। दोस्तों, इन जादूगरनियों को देखें, ये कुछ खास किस्म के फूल और जड़ी बूटियां तोड़ रही हैं। ये औरतें इनको उबाल लेती हैं और कोई मंत्र पढ़ना शुरू हो जाती हैं। इनका कहना है कि अगर कोई भी इसको पी ले तो उसकी शादी वहीं होगी जहां वो चाहेगा। और इस औरत को देखें जो किचन में कुछ ऐसा बना रही है जिसे जानकर आप शॉक रह जाएंगे। इसने पानी में लाल मिर्च, मिट्टी और काली बिल्ली का पूप डाला हुआ है। इसको सोचकर ही इंसान को उल्टी आ जाए, लेकिन इन जादूगरनियों के लिए ये काम करना कॉमन है। इनका मानना है कि इसको पीने से 2 लोग जो साथ हैं वो अलहदा हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी जादूगरनियां रोमेनिया के हर कोने में मौजूद हैं। रोमेनिया में बकायदा जादूगरनी की फैमिलीज होती हैं। इनका मानना है कि जादू माँ से उसकी बेटी में ट्रांसफर हो जाता है, यानी ये खुद को नस्ल दर नस्ल जादूगरनियां कहती हैं। रोमेनिया की ये जादूगरनियां अब यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी फैल गई हैं। ये लोग अब तो इंटरनेट का भी सहारा लेकर पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। ये वीडियो कॉल्स पर लोगों से राब्ता करती हैं और इनके क्लाइंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। दोस्तों, रोमेनिया की जादू की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि 2011 में रोमेनिया की हुकूमत ने इनकी कमाई पर 16% टैक्स लगा दिया था। दोस्तों, इसके जवाब में इन जादूगरनियों ने हुकूमत पर जादू करने की धमकी दे दी थी और डर के मारे रोमेनिया की हुकूमत ने ये टैक्स वापस ले लिया। आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क में इन जादूगरनियों का कितना असर रसूख हो चुका है। मिलिए इस औरत से। ये रोमेनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी कहलाती है। इसका नाम क्वीन कैंपेना है। ये रोमेनिया में एक सेलिब्रिटी की तरह है, लेकिन ये कहती है कि ये काला जादू नहीं करती, बल्कि साफ सुथरे तरीके से लोगों के काम करती है। इसके पास रोमेनिया के ताकतवर तरीन लोग आते हैं। इसकी बेटी की आलीशान शादी को तो रोमेनिया के टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाया गया था। दोस्तों, खास तौर पर रोमेनिया के देही इलाकों में ऐसी हजारों जादूगरनियां रहती हैं। लोगों ने इलाज करवाना हो या फिर अपनी जिंदगी का कोई और काम, अच्छा या बुरा, लोग इनके पास जाते हैं। यानी ऐसा सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है।